everyone, today we are going to discuss the features of business, characteristics of business. By understanding these features, characteristics, we are able to understand what is business in detail, कि business है क्या. तो यहाँ पे बेसिक अगर हम बात करते हैं, जो टर्म बिजनेस है वो किस वर्ड से लिया गया है. द टर्म बिजनेस इज टेकन फ्रॉम द वर्ड टू बी बिजी. किसी चीज़ में बिजी हो जाना मीन्स अपना बिजनेस, अपने काम से काम रखना. एंड जहाँ पे जब हम बिज़नेस को यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज बिज़नेस बेसिकली हम क्यों करते हैं, वी डू बिज़नेस टू अर्न द प्रॉफिट. देखो नॉर्मली हम डेली कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कुछ अपने सेंटिमेंट्स, लव, अफेक्शन, सिंपैथी या फ्रेंडशिप के कारण करते हैं, और कुछ हम चीज़ें क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट टू अर्न द मनी. तो जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ आप अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए करते हो, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इज़ योर बिजनेस. तो बिजनेस इज़ बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज बिजनेस इज़ अंडरटेकन टू अर्न द मनी फॉर द लाइवलीहुड, नॉट फॉर एनी सेंटिमेंटल रीज़न. हम किसी सेंटिमेंटल रीज़न की वजह से बिज़नेस को नहीं करते हैं. और जो भी हम अपनी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करें, किसी की नीड्स को पूरा करें, इट इज़ फॉर द प्रॉफिट. डन. जैसे शॉपकीपर आपको कोई भी चीज़ बेच रहे, दैट इज़ फॉर अ वैल्यू, मीन्स मनी के लिए वो आपको बेच रहे. अब बिजनेस को आप स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हो, लार्ज स्केल पे भी कर सकते हो. अब सेकंड थिंग, बिजनेस में होता क्या. बिजनेस में जो आप ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, या तो खुद उसे प्रोड्यूस करके सेटिस्फाई कर रहे हो, या फिर उन चीज़ों को क्या कर रहे हो, प्रोक्योर मतलब उन्हें परचेज कर रहे हो. या तो आप सामान खुद बना के बेचोगे, या फिर सामान खरीदोगे और फिर बेचोगे. तो बिजनेस सप्लाई करते हैं गुड्स को कैसे, बाय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग द गुड्स, और बाय परचेजिंग द कंज्यूमर गुड्स या प्रोक्योरिंग द कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जैसे ब्रेड हो गई, बिस्किट्स हो गए, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन्स वगैरह हो गई. देन और सर्विसेज भी देना, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज हो गई. अब देखो, या तो हमने मैन्युफैक्चर से टॉय खरीदा और उसे मार्केट में बेच दिया, या फिर हमने क्या किया, हमने खुद उस टॉय को बनाया और फिर बेचा. तो दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो खरीद के बेच दो या बना के बेच दो. तो यहाँ पे एक और चीज़, इससे हमारा एक और पॉइंट आया कि बिजनेस में क्या होती है, सेल होती है. सेल किसकी, या तो गुड्स की या सर्विसेज की. तो बिजनेस में आप क्या करते हो, गुड्स को एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हो बायर एंड सेलर के बीच में फॉर अ वैल्यू, मीन्स मनी के लिए. आपने गुड्स जो परचेज़ की या प्रोड्यूस की अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, यानी मैंने सैंडविच बनाया, मैंने सैंडविच खुद खा लिया, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. मैंने सैंडविच बनाया और उसे मार्केट में बेच दिया, दैट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी. क्लियर. तो यहाँ पे देखो, जैसे एक ऑनर है गिफ्ट शॉप का, उसे सेल करे, दैट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी. लेकिन अगर वो उसी में से गिफ्ट निकाल के अपनी डॉटर को प्रेजेंट करे, तो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. एंड नेक्स्ट वन इज़ डीलिंग इन द गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब वन टाइम, जैसे सपोज मेरी एक्टिवा है, मेरी एक्टिवा हम चलाते हैं, हम घर पे अपनी कार चलाते हैं, मतलब कि हमारे पास अपनी पर्सनल कार है, अब हम उसे बेच देते हैं, तो ये तो वन टाइम एक्टिविटी हुई ना, तो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस. सेलिंग एन ओल्ड कार फॉर कैश. अच्छा, आपका काम ही सेकेंड हैंड कार्स को बेचने का है, सेकेंड हैंड एक्टिवास को बेचने का, आप रेगुलर बेसिस पे बेचते हो, दैट इज़ अ बिजनेस. तो रेगुलरिटी होना क्या है, ज़रूरी है. अगर सिंगल ट्रांजेक्शन आपने एक दिन की कोई कर ली, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. रेगुलरिटी होना इज़ कंपल्सरी. देन प्रॉफिट मोटिव. हम बिजनेस क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट टू अर्न द प्रॉफिट. बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट नॉट ओनली टू कवर द कॉस्ट. हम सिर्फ ये नहीं है कि मैंने 10 का सामान बनाया, मैं 10 का बेच दूँ, ऐसा नहीं होगा. मैं 10 का अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो आई विल ट्राई टू सेल इट बाय ₹25 बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर द कॉस्ट एज वेल एज आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू सर्वाइव. तो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट किसी भी बिजनेस की सक्सेस को मेजर करने का बहुत एक अच्छा यार्डस्टिक या एक वे होते हैं. तो यहाँ पे अगर एक डीलर है, फर्नीचर डीलर, वो 500 की चेयर खरीद रहा है, तो 650 पे ही बेचेगा. 150 इज़ एक्स्ट्रा मनी जो एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए होगा, या अपने प्रॉफिट्स को, या फिर अपनी ग्रोथ को करने के लिए होगा. नाउ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की बात जब हम करते हैं कि अगर एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि हमेशा ही प्रॉफिट होगा, अनसर्टन होता है. जैसे अभी कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से सबने सोचा होता, बट मार्केट कंडीशंस क्या होगी, कोविड नहीं भी है तो कई बार फेवरेबल डिमांड नहीं होती. हमने कोई चीज़ स्टार्ट की, उसका फैशन ख़त्म हो गया,
तो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टन होती है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज इन द बिजनेस एज वेल। तो कई बार एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, जैसे किसी ने अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट ही कैंसिल कर दिया एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको टिकट के पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं, सारा खर्चा हो चुका है, अब आप रिफ़ंड भी लोगे तो कुछ ना कुछ कट करके ही आपको मतलब कि देना ही पड़ेगा रिफ़ंड वगैरह, तो आपको लॉस तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज यू विल अर्न द प्रॉफिट, देयर मे बी अ चांसेस ऑफ लॉसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। क्यों अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है? बिकॉज देर इज़ अ रिस्क बिकॉज देयर मे बी चेंज इन द फैशन, देयर मे बी चेंज इन द कॉम्पिटिशन, फायर हो सकती है, फैक्ट्री में आग लग सकती है, थेफ्ट हो सकता है, लॉकआउट यानी आपको ताला लगाना पड़ सकता है अपनी फैक्ट्री में, स्ट्राइक्स हो सकती है, मे बी एनी सिचुएशन, फैशन चेंज हो गया, लॉन्ग कोट्स का था, लॉन्ग कोट का फैशन था, सडनली फैशन चेंज हुआ तो अब लॉन्ग कोट की डिमांड ही नहीं है, तो उसका बहुत कम प्राइस पे आप देखते हो ना कि नॉर्मली सेल लग जाती है। वो क्यों लगती है? बिकॉज फैशन चेंज हो गया, तो वो प्रॉफिट रहा ही नहीं, आपने सोचा था कितना प्रॉफिट होगा, बट बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क, तो आपका फैशन चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट अमाउंट क्या होगी? कम हो गई। तो लेट्स रिवाइज, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए की जाती है। इसमें या तो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो या कोई चीज़ प्रोक्योर करते हो और फिर उसे सेल करते हो। सेल, अगर आप कोई चीज़ अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। आप इन चीज़ों में रेगुलर बेसिस पे डील करते हो, वन सिंगल ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अ बिजनेस। एंड देन बात करें प्रॉफिट मोटिव की, तो बिजनेस में हमेशा एम होता है प्रॉफिट मोटिव का। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल थी जो रहेगी रीड करनी, वो ये था कि राहुल एक है, वो बेसिकली दुबई से अपने फ्रेंड विनय के लिए लेके आया एक मोबाइल फ़ोन, उसने उसको 26,000 उसकी कॉस्ट ही पे कर दी। तो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहली तो चीज़, इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं था, एंड सेकेंड चीज़, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, क्योंकि डिमांड चेंज हो सकती है, मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज इन द इवेंट अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाए। एंड देन एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क की बात करें, बिजनेस में येस रिस्क है, क्योंकि आपको कभी भी फैशन चेंज हो सकता है, कंपटीशन एकदम सडनली न्यू कॉम्पिटिटर आ गया, पहले तो आप बैठे हुए थे आराम से, आपकी मोनोपोली है, सडनली देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, एंड रिस्क ऑफ फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपकी जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो अनसर्टन होती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।